भारतीय जनता पार्टी का इस समय अमृत काल चल रहा है और ये लोग बेशर्मी के नाले में गोते लगा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो उनके शीर्षस्थ नेता हैं वो अमेरिका में गोता लगा के आ रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी प्रयागराज से लेकर के और संभल तक गोता लगा रहे हैं। तमाम अपराधियों का महिमा मंडन कर रहे हैं। अभी इन्होंने अपनी उपलब्धि गिनाई कि ये महाकुंभ से इनका जीडीपी बढ़ गया 1% और वहाँ पर कोई हादसा नहीं हुआ और वहाँ पर तो लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए गए और वहाँ मोक्ष प्राप्त हुआ। और अभी भी उन्होंने सदन में एक आंकड़ा दिया एक आदमी का कि उसने 30 करोड़ रुपया कमा लिया और उसका उन्होंने महिमा मंडन किया। और फिर बाद में पता चला उन्हीं की सरकार ने निकाला कि वो आदमी क्या था, वो अपराध जगत का कुख्यात आदमी था। तो ऐसे लोगों के साथ जोगी जी गोता लगा रहे हैं और उनका एक पुलिस अधिकारी इतना सा इंस्पेक्टर वहाँ जिस तरीके का वक्तव्य देता है संभल में, ये हमारे अब तक की जो हमारी परंपरा थी कि होली और ईद दोनों साथ साथ प्रेम से लोग मनाते रहे हैं और यहाँ वैमनस्य पैदा करने की कोशिश की जा रही है और लगातार हम वैमनस्य कैसे कितना ज़्यादा हम पैदा कर सकते हैं, फैला सकते हैं, उसी का ये अपने आप को चैम्पियन, मोदी जी ज़्यादा चैम्पियन हैं कि अपने जोगी जी ज़्यादा चैम्पियन हैं, इस पर पूरी होड़ मची हुई है। और जोगी जी कोई भी ऐसा मौका नहीं चूक रहे हैं कि वो अपने आप को विकल्प साबित करें, मोदी जी का विकल्प साबित करें, चाहे जिस स्तर का हो। और वहाँ पर तो एक ही स्तर होता है कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा घृणा का संचार कर सकते हैं, नफ़रत का संचार कर सकते हैं और एक दूसरे के बीच में फूट डाल सकते हैं। देश की सांप्रदायिक सौहार्द को और देश के अमन पसंद लोगों को हम किस तरीके से उनका दिमाग हम उलझा सकते हैं, इसी पर लगे हुए हैं। तो इस पर क्या कहा जाए, संभल को लेकर के जिस तरीके की बात कर रहे हैं, संभल पर पिछले दिनों भी जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं वो बहुत ही बेशर्म थी, शर्मनाक थी। और आज की तारीख में भी एक पीआईएल पड़ी हुई थी संभल पर, उसको उस पीआईएल का जवाब न देना पड़े इसके लिए उन्होंने रातों रात अपने यहाँ से उस पर जांच समिति आयोग घोषित कर दिया और ये हुआ कि अब तो आपकी बात हो गई। लेकिन उसमें हुआ क्या, आज की तारीख तक उस जाँच का कहीं कोई अता पता नहीं है, कहीं कोई इसका सुराग नहीं है, उसको तो ठंडे बस्ते में पड़ना था। तो इस तरीके से ये लोग भाग रहे हैं। अब आज की तारीख में समस्याओं से भाग रहे हैं। आज की तारीख में ये देश की जनमानस की मुख्य जो उसकी समस्या है, बेरोजगारी है, गरीबी है, ये किसानों के उपज का मूल्य है, खाद है, बीज है, ये सब समस्याओं से ये भाग रहे हैं। और भागने के लिए बहाना क्या चाहिए, तो साहब कोई अपना जैसे एक प्राइवेट वन में अपना जंगल में जाकर के वहाँ पर शेरों से खेल रहा है, शीशा लगा करके शीशा के अंदर बैठ कर उसको दूध पिला रहा है, खेल रहा है। माने सारे नियम कानून का, सारे संवैधानिक मान्यताओं का, सारे नियम कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए और उसी होड़ में लगे हुए मोदी जी। तो इनके ऊपर इस संदर्भ में क्या टिप्पणी किया जाए, संभल के संदर्भ में क्या टिप्पणी किया जाए, बहुत ही दुखद स्थिति है, बहुत ही दुखद स्थिति है। धन्यवाद।